हेलो गाइस, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैं ये व्लॉग पता नहीं अपलोड करूँगी भी या नहीं। बहुत दिन से सोच रही थी ये व्लॉग बनाऊँ, बट मेरा समझ नहीं आ रहा था बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मतलब आई फील कि थोड़ा हर स्टूडेंट को ना फेल्योर से तो डर लगता ही है, यू नो गाइस वेरी वेल। सो मेरा आज का व्लॉग है मेंस के लिए, ये SBI क्लर्क मेंस जो मैंने दिया। तो ये मेरा सेकंड मेंस था और मैंने पहला मेंस SBI का 2020 में दिया था। आई थिंक वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मेरा एग्ज़ाम जो है वो 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस थी, क्योंकि मैं 3 साल के बाद एग्ज़ाम दे रही थी। तो कुछ रीज़न से मैं नहीं दे पाई थी। तो मुझे तो लेवल तो थोड़ा सिर्फ हाई लगा, थोड़ा मतलब जब मैं पिछली बार दी थी तो मेरा सेकंड शिफ्ट था, इस बार मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। तो मैं अगर 20 से 23 को कंपेयर करूँ तो वो मैं बाद में बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में कि क्या अगर मैं बनाई तो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं बहुत ही थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है अभी पता नहीं बनाना मैं मतलब डालूंगी भी या नहीं, आई डोंट नो। मुझे मैंने IBPS क्लर्क मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट ये मेरा आफ्टर मैरिज फर्स्ट एग्ज़ाम्स था। तो मैं बहुत नर्वस थी एग्ज़ाम्स में। और आई थिंक मेरा जो टोटल अटेम्प्ट था, सॉरी मैंने आपका 2 मिनट खा गई हूँ, तो सॉरी। एक्चुअली मेरा जो अटेम्प्ट है ये वो टोटल 84 है। एंड रीजनिंग में मैंने ज़्यादा नहीं किया, सबसे ख़राब मेरा रीजनिंग ही हुआ है, क्योंकि मैंने जीके पे ज़्यादा फोकस कर लिया था। क्योंकि मैं मतलब नहीं होता है, अचानक से मैंने सोचा कि चलो डालते हैं फॉर्म। जस्ट मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, जस्ट मैं जब फॉर्म डालने वाली थी तो इसलिए मेरा जीके पूरा ही वीक था। तो डेट्स वाई मेरा ना मैं सोची कि चलो फिर मतलब जीके को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि शायद जीके कुछ लड़ जाए ज़्यादा करके। मतलब मुझे जीके पूरा ज़ीरो था तो कुछ तो उस पे लाना था ना। और पहले से थोड़ा बहुत याद था, जो कि जैसे इनपुट आउटपुट है ये सब चीज़ मेरा मतलब रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बट इस बार तो आप लोग भी जान रहे हो कि कैसा रीजनिंग आया था। और फर्स्ट शिफ्ट में भी सबसे हार्डेस्ट जो था वो था रीजनिंग, और उसके बाद जीके, क्योंकि जीके में सारा डेटा ही बेस दिया हुआ था। मैंने सारा फोकस जीके पे किया और इस चक्कर में मेरे पास टाइम भी कम था, मेरे पास बेबी है, ऑल यू नो, आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। तो मतलब मेरे पास बिल्कुल भी बहुत कम टाइम होता है पढ़ने के लिए, और उसमें मैंने सिर्फ जीके ही फोकस किया। इसलिए मुझे बहुत बुरा फील हुआ बाद में कि मैंने जीके फोकस किया और जीके का जो वैल्यू, डाटा वैल्यू, और मेरे पास रिवीजन का भी प्रॉब्लम था थोड़ा, मतलब टाइम नहीं मिल पाया, मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। तो इसलिए मेरा जीके में तो मैंने 25 कर दिया, बट आई थिंक 10 तो रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। तो और 10 करेक्ट भी हो चुका है। तो बाकी 5 का मुझे समझ नहीं आए या फिर मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले, फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी इसलिए। और फिर जीके का तो मैं बता दी कि ज़्यादा डाटाबेस था फर्स्ट शिफ्ट में। जीके इंग्लिश मुझे तो मतलब मैं इंग्लिश तो उतने दिन से ठीक से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ लेती थी, क्योंकि आदत था पढ़ने का, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील होता है पढ़ने के बाद। तो मतलब इंग्लिश मेरा मतलब मुझे एवरेज लगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था, एवरेज था। मीन्स 20 आई थिंक 15 क्वेश्चन ईजी थे, ईजी में से, और 15 तो कोई भी ईज़िली किया होगा, जो कि एज़ यूजुअल रहता नहीं है। एंड देन अगर बोला जाए कि आपका, सॉरी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, यस। तो फिर आपको
ओके, सॉरी गाइस, एक्चुअली वो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था। तो इंग्लिश मुझे एवरेज ही लगा। आई थिंक कोई भी अगर अच्छे से पढ़ रहा हो तो 25 ईज़िली कर लेता। मैंने 25 किया, बट उसमें तो होता ही है ना कि बहुत सारा, थोड़ा, बहुत सारा नहीं बट थोड़ा तो कन्फ्यूज़न है। तो ये सब है। और मतलब और मैथ्स की बात बोलूँ तो मैथ्स मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था। मतलब मेरे पास, मैं बोली ना, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और मैं मेंस का जो भी टाइम था वो मैं बस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बस जीके में ही थी, जो कि मैं गलती की हूँ। और मैथ्स तो हर किसी को पता है कि थोड़ा टफ देता है, तो जो भी आएगा वही बना पाऊँगी। तो इस कारण से भी, और इस बार मैथ्स इजी दे दिया। इसमें यहाँ पे स्पीड का भी खेल था, जितना जो अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा उसका बहुत ज़्यादा मैथ्स बना होगा। और मेरा मैथ्स में मात्र 20 बना है, तो ये बहुत ही बुरा लगा मुझे। और फिर और रीज़निंग तो मैंने बताया 14 में ही मैं स्टक हो गई, क्योंकि मैं 9-10 में, मतलब मैं ना डाटा सफिशिएंसी में चली गई थी, तो उसमें मुझे टाइम खा गया। और मैं पज़ल में, मेरे को डर लग रहा था पता नहीं पज़ल बनेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस थे नहीं मेंस के पज़ल के लिए। तो मैंने पज़ल भी एक ही किया, बट वो भी मैंने वो मतलब एक पज़ल किया था बॉक्स बेस्ड वाला शायद। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है ठीक से मैंने कौन सा, मतलब मैं एक ही पज़ल की हूँ। मुझे भी ठीक से, मतलब मेरे को याद भी नहीं है एक्चुअली में, क्वेश्चंस मैं भूल गई हूँ। अभी मैं थोड़ा भूलने ज़्यादा लगी हूँ जब से ये मॉमीज़ वाला कंडीशंस आया ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ। तो फिर मेरा रीज़निंग तो मैंने बता दिया 14 ही है, जो कि बहुत ही वर्स्ट गया, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था। वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा होगा फिर से वो फेल्योर देखने को मिलेगा। बहुत मतलब बुरा तो फील होगा, आई डोंट नो, बट होप सो, सब गॉड पे छोड़ते हैं। और अगर आपको मैंने बता दिया कि मैथ्स कैसा था, इंग्लिश कैसा था, जीके कैसा था, रीजनिंग कैसा था, ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 84 रहा है। और 84 इज़ नॉट अ गुड अटेम्प्ट इन फर्स्ट शिफ्ट। सो आई गेस मेरा तो नहीं होगा, मेरे को जैसा लगता है। मैंने, हाँ, मैंने बंगाल से भरा है, वेस्ट बंगाल से। तो देखते हैं क्या होता है अभी तो। और प्रीलिम मेरा जो क्वालिफाई था, गॉड बाय गॉड ग्रेस, मैंने जो भी मेहनत किया, बहुत कम टाइम में मेरा हर स्टेट से क्वालिफाई हूँ मैं, जनरल कैटेगरी से। तो मतलब तो इसलिए मतलब मेहनत उसमें भी की, इसमें भी की, बट मेंस है तो इसमें तो ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो जो भी हो पाया, अब देखते हैं कब रिज़ल्ट आता है। बहुत रिज़ल्ट का वेट भी है बहुत ज़्यादा ही। आप लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। जस्ट देखते हैं क्या होता है। और जस्ट ब्लेस में कि सब अच्छा हो। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय व्लॉग। एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ तो थोड़ा सा तो होगा, उसके लिए सॉरी। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जो रुक रुक के बोली, थोड़ा डाइवर्ट हो गई, बात से इधर से उधर बोलने लग गई, तो जो भी था आई एम सॉरी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। और पहले का जर्नी और आगे का जर्नी जानने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपका क्या फर्स्ट शिफ्ट में रहा है अटेम्प्ट। और अगर आप बंगाल से हो तो प्लीज़, मेरा तो वेस्ट बंगाल से है, अगर आप लोग भी वेस्ट बंगाल से हो तो प्लीज़ अपना नीचे कमेंट दो क्या आपके हैं अटेम्प्ट। और देखते हैं अभी क्या होता है आगे। और प्लीज़ आप लोग भी बताएं प्लीज़, आई वांट योर कमेंट ऑल्सो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।